हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका साइंस वाला भैया आज लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल्स। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो पर नए आए हैं चैप्टर को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि अभी तक चैप्टर्स किस तरह के आ रहे हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है उसको अपन लोग बैठ के सॉल्व करेंगे ना। चलिए चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड नॉट मेटल्स, लेट्स क्रैक जामिया MUBHU क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम। नाउ व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, ठीक है, इन्हें इजिली कट नहीं किया जा सकता, यानी कि एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, दे आर द मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। इन्हें कट भी किया जा सकता है, ये आपस में रिएक्ट भी करते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले क्या 115 एलिमेंट्स अभी तक टोटल फाइंड आउट हुए हैं, बट अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देंगे 118 एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने बनाई है। अभी आप क्लास 8th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई आपको मेटल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, बट क्लास 9th में आप 20 मेटल और नॉन मेटल और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे। 20 एलिमेंट्स हैं, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। 118 एलिमेंट्स टोटल अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो चुके हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली फाइंड आउट हुए हैं। दैट्स मीन्स दे आर क्रिएटेड बाय गॉड, ये नेचुरली बने, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। अब 22 इनमें से नॉन मेटल्स हैं, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सभी 22 कितने हैं? नॉन मेटल्स हैं। 70 क्या है? 70 मेटल्स हैं और 7 मेटेलॉइड्स हैं। देखो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, गैसेस हो सकते हैं, मेटल जो धातुएं होती हैं। अब मेटेलॉइड्स ये दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की तरह मेटेलॉइड्स रिएक्ट करते हैं। क्लियर? नाउ मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल? दे आर सॉलिड, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं ठोस, हार्ड होते हैं कठोर, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी इनको अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो पीट पीट के एक पतली चादर बना सकते हैं या तार बना सकते हैं। सबसे बेस्ट डक्टिलिटी का एग्जाम्पल होता है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड को पीट के कई किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। दैट्स वाई गोल्ड की ही ज्वेलरी बनती है, क्योंकि उसको पीट कर किसी भी शेप में लाया जा सकता है, तो सबसे अच्छा डक्टिलिटी होती है उसमें। और गोल्ड इज ऑल्सो मेटल। लश्चर होते हैं, सोनोरस, यानी अगर हम इन पर कुछ लोहे से मारते हैं तो स्कूल में आवाज आती थी ना, टन, दिस साउंड इज कॉल्ड सोनोरस साउंड। नेक्स्ट कंडक्टिविटी होती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं धूप में एक प्लास्टिक का स्टूल और एक लोहे का स्टूल रख दूं तो कौन सा स्टूल ज़्यादा गर्म होगा? ऑब्वियस सी बात है, लोहे का ज़्यादा गर्म होगा। क्यों? बिकॉज द मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब मेरे पास एक प्लास्टिक का मार्कर है और एज्यूम करो मेरे पास एक लोहे का मार्कर है, और मैं इन दोनों को बोर्ड में डाल दूं, कौन से मार्कर से मुझे करंट लगेगा? लोहे के। क्यों? मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें पास आउट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? हाई डेंसिटी होती है, यानी कि आपस में इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक दूसरे से मिले होते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है नॉन मेटल, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर का। वाटर H2O होता है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा बर्फ, लिक्विड के फॉर्म में पानी, गैस के फॉर्म में भाप। क्लियर? बट रिमेंबर दिस, ओनली ब्रोमीन इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। अकेला ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। और सॉफ्ट डायमंड इज हार्डेस्ट, लेकिन डायमंड अकेला ऐसा है जो सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है, ठीक है। अदरवाइज हमने अभी पढ़ा है कि जो हार्ड होते हैं वो मेटल होते हैं, बट
डायमंड एक्सेप्शनल है नॉन मेटल होने के बाद भी हार्ड है। क्लियर। नाउ पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, यानी कि ये वही बात है कि प्लास्टिक का स्टूल और लोहे का स्टूल, तो प्लास्टिक का स्टूल कम गर्म होगा क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है हीट का। ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट अकेला ऐसा कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करता है। मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है और पेंसिल में से आप एक पॉजिटिव तार को जोड़ दीजिए और दूसरी तरफ से पेंसिल को छील के नेगेटिव तार को जोड़ दीजिए और इसमें एक बैटरी लगा के एक बल्ब लगा दीजिए और स्विच को ऑन कर दीजिए। तब आप देखेंगे कि आपका बल्ब ऑन हो गया, जबकि आपने इस हिस्से में तार की जगह पेंसिल लगाई। क्यों? पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट था ना, दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसने भी करंट को पास आउट किया है, तार की जगह काम किया है। तो ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शनल है, दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉट सोनोरस, इनमें कोई टन की आवाज नहीं आती। इन्हें अगर हम पीटेंगे तो ये पतला तार या चादर नहीं बनेंगे, उल्टा ये टूट जाएंगे। तो नॉट डक्टिलिटी, नॉट डक्टिलिटी। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अभी तक जो पढ़ी हैं। नॉन मेटल की मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अगर आप किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर ले लेते हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और उसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बन गया मेटलिक ऑक्साइड। क्या बन गया? मेटलिक ऑक्साइड। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। मेटलिक ऑक्साइड का एग्जांपल 2Mg + O2 2MgO। जिन्हें नहीं पता Mg वो क्या होता है बता देता हूँ। Mg इज मैग्नीशियम, O इज ऑक्सीजन। यहाँ पर O फॉर ऑरेंज मत पढ़ने लग जाना, वो क्लास नर्सरी में पढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरी ABCD चल रही है। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस मेटल, यानी कि अगर मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। एक मेटल ले लो सोडियम और 2HCl ले लो क्लोरीन। ठीक है, सोडियम एक मेटल हो गया, मेटल सोडियम होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्या बनाएगा? बनाएगा 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम क्लोराइड बना दिया। तुम्हें पता होगा सोडियम क्लोराइड कॉमन सोल्ट को कहा जाता है, नमक को। ये रहा कॉमन सोल्ट। और गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन। एक और चीज़ याद रखो, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? आंसर है हाइड्रोजन गैस। ABCD कोई सा भी ऑप्शन हो, तुम्हें हाइड्रोजन पर टिक लगाना है। बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल दोनों के यूज कहाँ पर होते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ये केमिकल, ये इलेक्ट्रिकल मेथड है जिससे हम ऊपर से उसके लेयर को हटाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट वायर्स को बनाने में, ताकि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट किया जा सके। एक्सरे शील्ड्स बनाने में, आपने देखा होगा कभी आप एक्सरे करवाने गए होंगे तो जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है वो आगे की तरफ एक एप्रन पहनकर घूमता है। वो किस लिए? वो एक्सरे शील्ड है। जो एक्स रेज है ना, वो उसकी बॉडी को हार्म ना पहुंचाएं, उसके लिए एक्सरे शील्ड्स पहनते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट मेकिंग एलाउज बनाते हैं। मेटल और नॉन मेटल और दो मेटल को मिलाकर बनाते हैं एलाउज, अभी नीचे देखेंगे। और थर्मामीटर बनाते हैं, डॉक्टर की दुकान पे यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज, भाई सब जरूर याद रखने वाली बात है। एंट्रेंस एग्जाम में तो आएगा ही, क्लास 10th में भी पढ़ना है दोबारा। सेम, पोटेशियम सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। इससे कम सोडियम, इससे कम कैल्शियम, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम एल्यूमिनियम, इससे कम जिंक, इससे कम आयरन, इससे कम सिन, इससे कम लीड, इससे कम हाइड्रोजन, इससे कम कॉपर, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम आर्गन, सिल्वर, इससे कम गोल्ड, इससे कम लीड।
सिल्वर गोल्ड लीड सबसे कम लेस रिएक्टिव लीड होता है, और सबसे ज़्यादा पोटेशियम सोडियम, बल्कि पता है पोटेशियम और सोडियम इतने ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं कि अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ जाए ना तो भी आग पकड़ ले। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबोकर भी रखा जाता है इसी वजह से। और हाँ, इन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली अभी तुमने पोटेशियम और सोडियम के बारे में। पहला, इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। दूसरा, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तीसरा, ये एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट, नोबल गैसेस। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक बार देखिएगा, उसमें आपको एक ऐसा करके तिरछी लाइन नजर आ रही होगी। उस तिरछी लाइन में सबसे पहले होगा हीलियम, नियोन, आर्गन। इन्हें नोबल गैसेस बोलते हैं। क्यों? इनकी वैलेंसी 0 होती है। ये एलिमेंट किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये अकेले रहते हैं, इसीलिए इन्हें नोबल कहा जाता है, उत्कृष्ट गैसेस। आगे चलिए, एलाउज यानी कि मिक्स्ड मेटल। देखो, मिक्स्ड ऑफ मेटल ब्रास, इससे ब्रास नाम का मेटल यानी पीतल बनाया जाता है। कौन से 2 एलिमेंट्स डाले जाते हैं इसमें? कॉपर डाला जाता है और जिंक डाला जाता है। कॉपर की परसेंटेज होती है 60 और जिंक की होती है 40%। हो गया ना 100%। अब जो 100% आया वो क्या आया? वो आया पीतल, ब्रास। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे देखते हैं, कोरोजन क्या होता है? आसान भाषा में कोरोजन का मतलब है जंग लगना। अब जंग लगने से बचाया कैसे जा सकता है? मेथड ऑफ रिएक्ट रस्टिंग, इससे को बचाएंगे कैसे? आपने देखा होगा घर में जितने भी गार्डर होते हैं, गेट होते हैं लोहे के, उनको हम पेंट करते हैं। क्यों? ताकि हम उन पर कोरोजन यानी कि जंग लगने से बचा सकें। तो फर्स्ट मेथड है पेंट कर पेंटिंग। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन यानी कि केमिकल मेथड है। तीसरा है एलोइंग। एलोइंग देखो, कॉपर और जिंक को मिलाकर हमने ब्रास बना दिया, इसमें कभी जंग नहीं लगता। अब फायदा क्या हुआ? कॉपर को अकेले रखोगे, इसके ऊपर भी एक परत आ जाएगी ब्लैक कलर की, यानी कि ये भी कोरोजोइड हो जाएगा। जिंक रखोगे, वो भी कोरोजोइड हो जाएगा। बट इन दोनों को मिला के तुमने ब्रास बना दिया, अब ये कोरोजोइड नहीं होगा। तो एलोइंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें एक इलेक्ट्रिकल मेथड के थ्रू हम ऊपर से एक नई परत चढ़ा देते हैं जिससे कि वो भी कोरोजोइड ना हो। तो आज की क्लास थ्योरी यहीं पर ख़त्म होती है। मेटल एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी सब कुछ इंपॉर्टेंट था वो हमने करा दिया है। अगली वीडियो में मिलेंगे इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए और प्रैक्टिस पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारा ऐप डाउनलोड करें, कोर्स को परचेज करें। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे मिलेंगे आपको कई सारे और प्रैक्टिस पेपर। उन प्रैक्टिस पेपर से क्या बेनिफिट होने वाला है? उन प्रैक्टिस पेपर से क्रैक होगा जामिया AMU BHU। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।